हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो ये जो सेशन है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है और इलेक्ट्रिकल और आईएन वाले स्टूडेंट के लिए हो सकता है अगर उनको कॉमन वॉल्यूम की नीड हो। और सभी को पता है कि पी वाई क्यू बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो रिपीट होता है। आईआईटी की फीलिंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनके टीचर को समझना जरूरी होता है। उनके लिखने का स्टाइल आपके यूनिवर्सिटी के टीचर के समान नहीं होता है, ना आपके नॉर्मल बुक्स का जो स्टाइल होता है वो उनका होता है। उनका बहुत ही बेस्ट स्टाइल होता है, टेक्निकल दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल होता है। इसलिए पी वाई क्यू बनाने से बहुत एडवांटेज होता है, आपकी प्रिपरेशन जो भी हो वो 20-25% इंप्रूव होती है जिस भी जगह पे है। अब जीरो पे ही होगा तो बड़ा टफ होगा, लेकिन अगर एक गुड जगह पे है तो पीवाई क्यू आपको बनाना चाहिए। तो देखो, अब जैसे कई लोगों के पास में ऑलरेडी टेबल पे होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की वॉल्यूम 1 है, इतनी बड़ी है कि मैं उठा नहीं सकता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वॉल्यूम 2 है। ये दो बुक है और कई लोगों के टेबल पे होगी भी। अब कई लोगों को लगेगा सर ये 2022 लिखा हुआ है, तो कई लोग इसलिए कंफ्यूज जाते हैं कि 2022 लिखा हुआ है 2022। एक्चुअली ये बहुत सारी हार्ड कॉपी हमारे पास ऑलरेडी, वो सब कलरफुल बुक है सब, है ना। और इससे अच्छी बुक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ना क्यूआर कोड लगा रहता है, और फिर 2023, 24, 25 इंक्लूडिंग उसका पीडीएफ ओपन हो जाता है। अगर आपको हार्ड कॉपी लेना है तो ये भी अवेलेबल है, स्टॉक में अभी अवेलेबल। और वो भी गिनती की कुछ बुक्स होगी, ठीक है। ये भी फिर कुछ दिन बाद नहीं बचेगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो वो बुक अब नहीं मिलती है, अब वो सिर्फ ई बुक्स मिलती है। तो ये बुक आप ले सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, अगर किसी को लगता है कि मेरे को सर ई बुक चाहिए, तो अब ई बुक आ चुकी है, लेटेस्ट ई बुक आ चुकी है, उसमें 2025 तक इंक्लूडिंग है। 2025 तक इंक्लूडिंग है। देखो इस बुक में कहाँ से ईयर स्टार्ट होता है। आप सोचो 35 ईयर्स इसमें है, और 3-4 साल और ऐड हो गए, तो 39 ईयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन। और एक एक क्वेश्चन में दो दो सॉल्यूशन, तीन तीन सॉल्यूशन, और सिनॉप्सिस दिया हुआ है हर चैप्टर के बाद। तो बहुत ही डिटेलिंग बहुत अच्छे से किया गया है। अब आपकी चॉइस हो सकती है हार्ड कॉपी की, जब जितना स्टॉक अवेलेबल है तब तक। हार्ड कॉपी में आपको लग सकता है सर 23, 24, 25 कहाँ मिलेगा, तो वो क्यूआर कोड जैसे स्कैन करोगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर है सब कुछ बातें। और अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स में तो फिर 25 तक है, नो डाउट। वो तो 87 से लेके 25 तक है ना। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाई क्यू को अपने साथ में लेके चलिए। हाँ, इसका जो वॉल्यूम 1 है वो लोग नॉर्मली सभी लोग लेते हैं, बिकॉज आईएन वालों को भी वॉल्यूम 1 कॉमन है, इलेक्ट्रिकल वालों को भी वॉल्यूम 1 कॉमन है। मतलब उनके सब्जेक्ट जो कॉमन है, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, डिजिटल हो गया, एनालॉग सर्किट हो गया, ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट आपको वॉल्यूम 1 में मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए लोग इस बुक को, वॉल्यूम 1 को दूसरे लोग भी लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के तो टेबल पे होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके अपने टेबल पे दोनों बुक रखी होगी, ठीक है। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिएगा। जब तक आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं करेंगे, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि सही डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करना है। आपको प्रॉपर अपने कंसेप्ट गुड करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, अपने कंसेप्ट के बेस पे जो एप्लीकेशन होता है उन पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज प्रॉपर देना है। तो पूरे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर आप बोलोगे मैं पीवाई की सॉल्व नहीं करूंगा, तो एक पैरामीटर कम हो जाएगा, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम जाएगी। आईआईटी के क्वेश्चन का अपना एक स्टाइल होता है। मैं अपनी जिंदगी में जितना भी सीखा हूँ, आईआईटी के प्रोफेसर की स्टाइल को बहुत कुछ देखा हूँ कि वो लोग क्या बोलते हैं, उस तरीके से मैं अपने आप को रेडी करता हूँ। तो मेरे को आसान होता है जब मैं डील करता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं उनकी स्टाइल देखता हूँ बहुत अच्छे से। और ये कहाँ से पता चलता है, जब उनके जितने भी क्वेश्चन आज तक फ्रेम के पिछले 40 साल के जितने भी क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, आईआईटी का टेक्निकल जो दुनिया होती है, 90s में कोई क्वेश्चन आया है, 95 में कोई क्वेश्चन आया, वो ओल्ड नहीं होता। टेक्निकल दुनिया ओल्ड नहीं होती है, टेक्निकल दुनिया ओल्ड नहीं होती है, कंसेप्ट वही रहता है। एक से क्वेश्चन आपको 90s में मिल जाएंगे, 2002 में मिल जाएंगे, 2004 में मिल जाएंगे, एक से एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये बोलना भी बहुत गलत है कि सर 5-10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। भाई अगर हमको ये पता हो कि 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करना और वही से गेट का पेपर बनने वाला है, तो समझ आ रहा है। हाँ, आप ये 40 साल भी सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन इनको देख के नहीं बनेगा, लेकिन वो प्रोफेसर वही वही रहते हैं, तो आपको वो फ्लेवर जरूर मिल जाएगा। और वो फ्लेवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से कंसेप्चुअल बातें तो वही होगी, कंसेप्ट कहां से जाएगा। कंसेप्ट थोड़ी टेक्निकल दुनिया का चेंज होते रहता है। कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी थोड़ी है जो हर एक साल में नया आईफोन नया आएगा सितंबर में, और आप वेट करोगे हर 2-3 साल में फिर और भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। कोई कार थोड़ी, ऑटोमोबाइल थोड़ी है। टेक्निकल दुनिया है जिसको हम पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। अब वो लाइफ में ये जो हम स्टडी कर रहे हो कितना यूज होगा वो मैटर नहीं करता है।
वो तो यार जब आप प्रैक्टिकल दुनिया जियोगे तो अलग बात है, अभी तो वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, वहां तक जाने की सीढ़ी है, और वहां तक जाने की जो सीढ़ी है वो तो डिफरेंट है। अब यूपीएससी का एग्जाम निकालने के बाद आप जब कलेक्टर बन जाते हो एक अच्छा रैंक लाने के बाद, तो वो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है, जो हम स्टडी करते हैं वो डिफरेंट है। तो दुनिया तो हमेशा डिफरेंट ही होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो जो चीज करना चाहिए वो करना चाहिए। उसमें से एक पीवाईक्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इन बुक्स को एंजॉय कीजिए, आपको मजा ही आएगा। और ये कुछ नहीं है कि मैं आपसे पूछूंगा कि कैसी बुक है, मेरे को पता है कि बुक कैसी है, और मतलब इनका फीडबैक मेरे पास है, तो ऑलरेडी मेरे को बड़ा गुड आइडिया है। ठीक है, आप बस अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। ओके, थैंक यू।